सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। हिंदी की एक कहावत है, सिर मुड़ाते ओले पड़े। नीतीश कुमार के साथ वही हुआ। उनके सिर मुड़ाते ही ओलों की बरसात हुई, जिसमें 3 बड़े ओले थे। और मैंने जदयू के कई प्रदेश स्तर के नेताओं से बात की और जानने की कोशिश की कि जो कुछ हुआ वे उसे किस रूप में देख रहे हैं और अब आगे क्या होगा। मुझे जो जानकारी मिली उसकी मीडिया में कहीं कोई चर्चा नहीं है, जबकि वह चौंकाने वाली जानकारी है। चौंकाने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी में तेजस्वी यादव के लिए प्यार दिख रहा है। पार्टी दो फाड़ हो गई है। एक खेमा प्रधानमंत्री मोदी के नायकत्व की छाया में जाने से खुश है और दूसरा खेमा उदास है, किंग कर्तव्य विमूढ़ है और तेजस्वी यादव के संयम की सराहना कर रहा है। एक और चौंकाने वाली बात है कि जदयू के प्रदेश स्तरीय नेता मान रहे हैं कि बिहार की राजनीति अभी स्थिर नहीं हुई है, बल्कि 3 महीना बाद फिर से कोई नया खेल हो सकता है। नीतीश कुमार की पार्टी में भविष्य को लेकर आशंका व्याप्त हो गई है। इन सब की चर्चा करूंगा। पहले बता दूं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और वो 3 बड़े ओले क्या हैं जो नीतीश कुमार के सिर पर पड़े हैं। पहला ओला तो यह पड़ा कि नीतीश कुमार ने कल 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन पहली बार शपथ समारोह में जय श्री राम के नारे लगे। अब तक वे भाजपा के साथ रहते हुए भी अपना सेकुलर चेहरा बनाए रखने में कामयाब थे। कल वह ध्वस्त हो गया। एक धर्म के नारे लगे, सर्वधर्म समभाव उनके हाथ से छूट गया। जय श्री राम के नारे के साथ भाजपा ने बता दिया कि इस बार आगे क्या होने वाला है। दरअसल किसकी सत्ता होगी, कौन बड़ा भाई होगा, यह आज है किसकी चलेगी, यह सब स्पष्ट हो गया, संकेत मिल गया। नीतीश कुमार के सिर मुड़ाते दूसरा ओला पड़ा कि भाजपा ने 2 उप मुख्यमंत्री जोड़ दिए और दोनों नीतीश कुमार के घोर विरोधी रहे हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। पहले खबर थी कि नीतीश कुमार सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री के रूप में चाहते हैं। माना गया कि दोनों साथ साथ लंबे समय तक काम कर चुके हैं और नीतीश के लिए उप मुख्यमंत्री अगर सुशील मोदी रहते हैं तो यह सहज स्थिति होगी। सुशील मोदी अटल आडवाणी वाले दौर के नेता हैं। भाजपा ने उन्हें किनारे कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की नई भाजपा के ब्रांड नेताओं को नीतीश के साथ जोड़ दिया। और तीसरा ओला पड़ा कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव का नहीं होना। और उससे भी बड़ी बात ये कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन सत्ता की कमान उनके हाथ में नहीं रही। पहली बार उनका दबदबा टूटता हुआ दिख रहा है। अब आगे क्या होगा, जदयू के भीतर क्या माहौल है, ये 2 बड़े सवाल हैं। क्या फिर 3 महीने में कोई खेला होगा और नीतीश कुमार की पार्टी में तेजस्वी यादव के लिए इतना प्यार क्यों है। मैंने जदयू के कई नेताओं से बात की, कार्यकर्ताओं से बात की और हाल यह है कि पार्टी दो फाड़ हो गई है। एक खेमा प्रधानमंत्री मोदी के आभा मंडल से जुड़कर खुश है। ये खास जातियों के नेता हैं। पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के नेता, दलित वर्ग के नेता और कार्यकर्ता निराश हैं, स्तब्ध भी हैं और किंग कर्तव्य विमूढ़ भी। सत्ता परिवर्तन के बाद कल जदयू के कार्यालय में न मिठाई बटी न पटाखे फूटे, कोई खुशी नहीं। कार्यकर्ता एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि पार्टी को फ़ायदा क्या हुआ। जवाब देने वाला कोई नहीं है, सब सवाल ही कर रहे हैं। फिर भाजपा के तेवर से वे चिंतित हैं और उन्हें भविष्य का जो संकेत मिल रहा है वह निराश करने वाला है। उन्हें आभास हो रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो हैं, लेकिन सरकार दिल्ली की होगी, भाजपा की होगी। यह स्थिति जदयू कार्यकर्ताओं के लिए बिल्कुल नई है। वे आज तक जिसके साथ भी रहे हैं, अब तक बड़े भाई के रूप में रहे हैं। यह भी कहने वाले लोग हैं कि यह गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार फिर पलटेंगे। भाजपा अगर उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए 100 सीटें नहीं देगी तो वे फिर पलट जाएंगे। कहा गया कि विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा ने नीतीश कुमार को 70-75 सीटें दी तो पार्टी फिर वही 40-45 में सिमट जाएगी, इसलिए नीतीश कुमार फिर पलटेंगे। यह भी चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में ही उसकी एक झलक मिल जाएगी। पिछली बार 2019 में नीतीश कुमार को 17 सीटें मिली थीं, 16 पर वो जीते थे।
इस बार उन्हें कम पर समझौते के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। वे 12 से 14 सीटों पर नीचे आ सकते हैं। जदयू कार्यकर्ताओं से पार्टी और उनके भविष्य की चिंता हो रही है। वो नई भाजपा के आक्रामक रुख से चिंतित हैं, तो तेजस्वी यादव के लिए उनमें प्यार भी दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी ने नीतीश कुमार को पूरा सम्मान दिया, नीतीश ने जैसे चाहा वैसे सरकार चलाई, तेजस्वी ने अपने मंत्री तक को हटा लिया। जहां भी नीतीश कुमार जाते थे, तेजस्वी हमेशा एक कदम पीछे खड़े दिखे, कभी नीतीश की बराबरी में आने की कोशिश नहीं की। और बड़ी बात यह कि सत्ता जाने के बाद तेजस्वी ने अपने समर्थकों से कहा कि हर स्थिति में संयम बनाए रखें, कुछ भी उल्टा सीधा न बोलें। तेजस्वी की यह अपील भी चर्चा का विषय है, इसलिए कि इसे लोगों ने लालू युग से फर्क के बतौर नोट किया है। लोगों को लगा कि यह नया राजद है, तो यह मानने का कोई आधार नहीं दिखता कि अब बिहार में सब कुछ पटरी पर आ गया है, बल्कि इसके विपरीत कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति अस्थिरता के नए दौर में प्रवेश कर गई है। इसमें जदयू का अस्तित्व खतरे में है। आने वाले दिनों में बिहार में फिर उथल पुथल दिख सकता है, नए समीकरण बन सकते हैं, सियासत भी बदल सकती है। तो ये है हमारा नया वीडियो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद। थैंक यू।